प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज हमारा बाइबल वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 5 उसका 18वां वचन। हालेलुया। आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं, आदम और हब्बा के द्वारा पाप जगत में आया। हब्बा ने जो फल खाया था उसके द्वारा पाप जगत में आया और दंड की आज्ञा का कारण हुआ। वैसे ही मेरे प्रियो, एक धर्मी का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया अपने लहू के द्वारा हालेलुया हमें धर्मी ठहराया है। हालेलुया। धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ और प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना हमारे लिए धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक ही के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आदम और हब्बा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए उस फल को खा लिया। हालेलुया। तो उस परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहते हैं, जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। हालेलुया। और वो पाप फल खाया और पाप उसके अंदर क्या आ गया? पाप आ गया। हालेलुया। पाप आया तो उन्हें एहसास हुआ। तो पाप के परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। अब प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और प्रभु यीशु मसीह के आने से उसने जो हम अपना लहू हमारे लिए बहाया है, उस लहू बहाने से प्रभु यीशु मसीह के आने से हम धर्मी ठहरे। हालेलुया। बहुत लोग धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानी, आज्ञा मानकर हम क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था बीच में आ गई। अब पाप के और धर्म के बीच में क्या आ गई? व्यवस्था आ गई। पर परमेश्वर का वचन कहता है, अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी हो। जब पाप बहुत हुआ तो अनुग्रह भी बहुत हुआ, अनुग्रह उससे और ज्यादा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। हालेलुया। पाप से भी ज्यादा अधिक आज क्या हुआ? हमारे जीवन में हम पर अनुग्रह हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह में अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, पाप जगत में है, वो पाप इतना बढ़ गया, उसने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया। हालेलुया। पाप से क्या आती है? मृत्यु आती है। मेरे प्रियो, जब मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंस जाता है, हालेलुया, तो वो पाप को जन्म देता है और पाप मृत्यु को जन्म देती है। हालेलुया। तो जैसे पाप मृत्यु फैलाते हुए जगत में आया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। जैसे पाप ने हालेलुया राज्य किया, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया हमारे यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए आया, जो हमें अब परमेश्वर, हम अनुग्रह में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, जो हमारे लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया, हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भेजकर, अपना इकलौता पुत्र भेजकर हालेलुया हम पर क्या किया? अनुग्रह किया है। अब हम पाप के भागी नहीं हैं, अब हम अनुग्रह के भागी नहीं हैं। अब हम पाप में सहभागी नहीं हैं, अब हम अनुग्रह में सहभागी हैं। क्योंकि जो कोई हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है, वो अब पाप का भागी नहीं होता, वो अनुग्रह में है। हालेलुया।
क्योंकि हमने अपने कर्मों से अनुग्रह को नहीं पाया है। हमारे पापों की, हमारे कर्मों की सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने क्रूस पर चलकर वो लहू बहाकर हालेलुया हमें पाप से आज़ाद किया, हमें पाप से छुड़ा लिया, हमें पाप से, बीमारियों से, सतावों से मुक्त खरीद लिया है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो। अब हम अनुग्रह के वासी हैं, अब हम अनुग्रह में चल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए। अब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से धर्मी ठहराया है। हालेलुया। तो उस अनुग्रह के द्वारा हम क्या करें? हालेलुया धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। अब हम अनुग्रह में राज्य करते हैं। हालेलुया। अब हम पाप में नहीं, अब हम व्रतों में नहीं, सतावों में नहीं, अब हम परमेश्वर के अनुग्रह में धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। अब आप और मैं कौन है? हम धर्मी हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।